हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक काफ़ी हटके और एक अलग टॉपिक पर वीडियो हम आपके सामने लाए हैं इस वीडियो में। तो हमारा जो मॉर्निंग न्यूज़ सेक्शन होता है वहाँ पर हम कई बार एक बिलीव इट और नॉट सेक्शन देते हैं। इस सेक्शन का कोई टेक अवे नहीं होता। हमारे सारे वीडियोस में एक टेक अवे होता है कि आपको कोई ना कोई नई चीज़ समझ में आए, किसी सेक्टर के बारे में, किसी कंपनी के बारे में। बिलीव इट और नॉट सेक्शन ऐसा होता है जहाँ पर हम एक क्यूरियोसिटी ड्रिवन अप्रोच रखते हैं कि जिनको मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानने की दिलचस्पी हो तो उनको कोई ऐसा फैक्ट प्रस्तुत किया जाए जो एक काफ़ी अलग हो बिलीव करने के लिए, काफ़ी मुश्किल हो बिलीव करने के लिए। तो ऐसे में ही पिछले हफ्ते में जब मैंने मॉर्निंग न्यूज़ की थी तब मैंने माइक्रो स्ट्रैटेजी इस कंपनी का मेंशन किया था। एंड आप सभी का बहुत रिस्पांस आया कि आप इस पर चाहते हैं कि एक अलग वीडियो इस पर बने टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है। तो इसी को देखते हुए वी हैव डिसाइडेड कि हम ये एक वीडियो आपके सामने लाएंगे, ये पता लगाने के लिए कि कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ये कंपनी क्या है एंड क्यों इसकी चर्चा इतनी हो रही है। तो अगर सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, तो इसकी वेबसाइट पर जाकर अगर आप देखोगे तो कंपनी का बिजनेस वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वी प्रोवाइड पावरफुल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एंड एक्सपर्ट सर्विसेज दैट एम्पावर एवरी इंडिविजुअल विद एक्शनेबल इंटेलिजेंस। मोर और लेस अगर आप इनका कोर बिजनेस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक रन ऑफ द मिल आईटी कंपनी है, यानी एक ऐसी आईटी कंपनी है विच इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर आईटी कंपनीज। सॉफ्टवेयर बनाती है, एक नॉर्मल आईटी सर्विसेज कंपनी है एंड यही उनके वेबसाइट पर आपको मेनली दिखेगा। लेकिन अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखोगे तो ये किसी आईटी कंपनी जैसा स्टॉक प्राइस तो नहीं है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है दैट इज अराउंड 2000%, यानी लगभग 21 टाइम्स कंपनी का स्टॉक बढ़ चुका है। इनफैक्ट ये एक करेक्शन के बाद कुछ दिन पहले या फिर कुछ हफ्ते पहले माइक्रो स्ट्रेटेजी का स्टॉक और भी ज़्यादा ऊपर था। तो ऐसा क्या कर रही है कंपनी, ऐसा क्या अजीब हो रहा है इस कंपनी में जो हमने अब तक देखा नहीं है, या फिर कुछ तो नया, कुछ तो अलग कर रही है कंपनी, राइट। तो जब हम इस कंपनी को समझने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इनकी जो इन्वेस्टर पीपीटी है उसकी थर्ड स्लाइड में ही सीधा दे आर मेंशनिंग अबाउट बिटकॉइन हाइलाइट्स। अब आप शायद सोचोगे कि आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर्स बनाती है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है कंपनीज को, बिटकॉइन कहाँ से आ गया। तो ये हमें यहाँ पर समझना है जो इनके बिजनेस मॉडल में अलग है। अब एक और चीज़ तो ये है कि हम किसी छोटी आईटी कंपनी की बात नहीं कर रहे या फिर छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे। माइक्रो स्ट्रेटेजी की करंटली मार्केट कैप इज अराउंड $85 बिलियन। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत छोटी कंपनी थी एंड कुछ रीजंस की वजह से या फिर बिटकॉइंस लेकर किसी रीजन की वजह से अब ये 20 टाइम्स हो गई है। करंटली कंपनी का मार्केट कैप अराउंड $85 बिलियन है। तो क्या किया कंपनी ने, ठीक है, तो ये समझते हैं। बिटकॉइन के होल्डिंग्स इनके Q3 ऑफ कैलेंडर ईयर 24, उसमें इनके बिटकॉइन के होल्डिंग्स लगभग 2,50,000 थे। तो इतने बिटकॉइंस उनके पास करंटली है। एक बिटकॉइन की प्राइस करंटली अराउंड $90,000 है, राइट। तो इनफैक्ट ये बिटकॉइन का जो नंबर है जो इस समय जो Q3 के एंड में 2,50,000 था वो अब अराउंड 4 लाख जा चुका है ऑलरेडी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो जब इनके पास 2,50,000 बिटकॉइंस थे तब एवरेज कॉस्ट पर बिटकॉइन वाज अराउंड $40,000। तो उसके कंपैरिजन में ऑलरेडी डबल से भी ज़्यादा उनका बिटकॉइंस का जो होल्डिंग है वो हो चुका है। एंड करंट मार्केट वैल्यू, अगर इनके करंट मार्केट वैल्यू की बात करें होल्डिंग्स की, बिटकॉइन होल्डिंग्स की, तो वो अराउंड $40 बिलियन है। सो 38-40 बिलियन का इनका बिटकॉइन का होल्डिंग का वैल्यू है एंड कंपनी का मार्केट कैप अराउंड $85 बिलियन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कैसे हुआ, ये आईटी कंपनी अचानक बिटकॉइन क्यों बाय करने लगी। तो इसका शिफ्ट हमें समझने के लिए जाना होगा साल 2020 में, कोविड का जो साल था तब हमें जाना होगा। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने तब हेडलाइंस किए थे जब उनके जो एमडी थे माइकल सेलर, उन्होंने ये एक अप्रोच रखा कि बिटकॉइंस में हम इन्वेस्ट करेंगे, जो कैश हमारे पास पड़ा है वो कैश ऐसा ही आइडियल पड़ा है। उस समय तो इंटरेस्ट रेट्स और भी कम हो गए थे, राइट। तब कोविड आने की वजह से सारे ही सेंट्रल बैंक्स रेट कट्स कर रहे थे। तो रेट कट्स के बाद आपको आइडल कैश पर कुछ यील्ड मिल नहीं रहा था। तो ऐसे में उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये सारा कंटेक्स्ट देखते हुए कैश की डेप्रिशिएटिंग वैल्यू हो गई है, तो तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगस्त 2020 में माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अनाउंस किया उनका पहला बिटकॉइन परचेस, जब उन्होंने अराउंड 21,000 बिटकॉइंस सिक्योर किए थे। एंड उनके जो एमडी है उन्होंने ये कहा था कि ये क्लियरली एक डिजिटल गोल्ड है
एंड सुपीरियर अल्टरनेटिव है देन टू होल्डिंग कैश, ऐसा उनका यहाँ पर कहना था। ये तो थी 2020 के बाद। उसके बाद कंपनी ने और भी बिटकॉइंस अक्वायर किए, लेकिन अब चीजें और चेंज हो गई है कंपनी के लिए। अब कंपनी पैसे रेस कर रही है टू बाय मोर बिटकॉइंस एंड दे आर नॉट जस्ट रेजिंग इक्विटी, वो डेट भी रेज कर रहे हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है ये बेसिकली, जो एट सम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम माइक्रो स्ट्रेटेजी के इक्विटीज में कन्वर्ट होंगे। ये उनके इन्वेस्टर पीपीटी का ही एक और स्नैपशॉट है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 25, 26, 27 ईयर में वो कैसे कैसे पैसे रेज करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, एंड ये पैसा मेनली कंपनी बिटकॉइंस बाय करने में यूज करने वाली है। अगर हम देखें कि इनकी बिटकॉइंस की जो होल्डिंग है वो कैसे ग्रो हुई है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। Q3 कैलेंडर ईयर 20 से उन्होंने स्टार्ट किए बिटकॉइंस लेना, एंड कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में कंपनी हैज केप्ट ऑन बाइंग बिटकॉइंस इवन व्हेन क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स वर अंडरगोइंग अ करेक्शन। उसके बाद भी कंपनी स्टिल केप्ट ऑन बाइंग बिटकॉइंस, एंड इस तरह से वो अपने बिटकॉइन की होल्डिंग्स अब ऑलमोस्ट 4 लाख के ऊपर ले चुके हैं। जो Q3 था उसके एंड में ये 2,50,000 के आसपास के इनके बिटकॉइन के होल्डिंग्स थे। तो अगर हम कंपेयर करें माइक्रो स्ट्रैटेजी इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स की वैल्यू टू द प्राइस बिहेवियर इन बिटकॉइन, तो हमें काफ़ी एक सिंक्रोनाइजेशन नज़र आता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो माइक्रो स्ट्रेटेजी की प्राइस है दैट हैज इंक्रीज्ड इवन मोर देन द इंक्रीज इन बिटकॉइन। हम ऑलरेडी जानते हैं कि बिटकॉइन में एक करेक्शन जब आया था तब बिटकॉइन नॉट टू लॉन्ग अगो वेंट एज लो एज 25,000, 30,000 US डॉलर्स। वहाँ से वो 1 लाख US डॉलर्स तक अब बढ़ चुका है, वहाँ से वो थोड़ा और करेक्ट हो गया है। तो वैसी ही सिंक हमें इनके स्टॉक प्राइस में एंड बिटकॉइन के प्राइस में नजर आती है। जब से कंपनी ने बिटकॉइन बाय करना शुरू किया तब से इट ऑलरेडी बिकेम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर टोटल मार्केट कैप। तो अब माइक्रो स्ट्रेटेजी की जो मूवमेंट है उस पर जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है उनके स्टॉक प्राइस पर, वो और भी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड दिख रहा है कंपेयर टू जिस अप्रिसिएशन से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन इसमें इतने लेयर्स है जो हमें बिलीव करने के लिए मुश्किल है। उसमें से एक ये है कि कंपनी डेट इशू करके पैसे रेज कर रही है जो कन्वर्ट होंगे आगे चलकर इक्विटीज में, एंड दे आर रेजिंग इट एट एज लो एज 0.625% पर एनम। कुछ डेट्स है विच आर मैच्योरिंग इन मार्च 2030 विच आर एज लो एज 0.625%। एंड मेरा भी सवाल यही था जब मैं इस स्टोरी को एक्सप्लोर कर रहा था कि कौन है जो इनको इतने लो इंटरेस्ट रेट्स पर डेट पैसे दे रहा है टू सब्सक्राइब टू दैट डेट। तो मोर और लेस यही अंदाजा था कि जो भी इसको सब्सक्राइब कर रहा है वो ये होप कर रहे हैं कि जो कन्वर्जन होगा ऑफ डेट टू इक्विटी उस समय वो उनके लिए इतना फेवरेबल होगा कि इट वुड मेक सेंस टू बाय डेट नाउ, एंड एट अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम वो इक्विटीज में कन्वर्ट होगा, एंड तब तक माइक्रो स्ट्रेटेजी के स्टॉक की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि उनको बहुत बड़ा वन टाइम गेन हो जाएगा इन कन्वर्जन ऑफ द डेट टू इक्विटी। तो कंपनी किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहा है, प्रोडक्ट्स कंपनी के नहीं बट कंपनी के स्टॉक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आगे बन रहे हैं उसको कैसे मार्केट कर रहा है, ये भी एक दिखने में बहुत दिलचस्प मुझे लगा कि दिस इज अनदर स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सिक्योरिटीज में इन्होंने मेंशन किया है कि क्या क्या सिक्योरिटीज अवेलेबल है कंपनी के लिए, कंपनी के विथ वेरियस ब्रोकर्स, जिससे आप बिटकॉइन का एक्सपोजर ले सकते हो। अगर आपको बिटकॉइन में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर इन्होंने बताया कि 1x लेवरेज, आपको एक नॉर्मल बिटकॉइन की बिहेवियर रिप्लिकेट करनी है तो आप बिटकॉइन के ETFs ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लेवरेज चाहिए ऑन द बिटकॉइन तो 1.5x लेवरेज चाहिए तो आप माइक्रो स्ट्रेटेजी के इक्विटीज़ ले सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स बने हैं लाइक MSTX एंड MSTU जो बेसिकली लेवरेज्ड प्रोडक्ट्स है ऑन माइक्रो स्ट्रेटेजी स्टॉक। तो ये कुछ फंड्स ऑफर कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको 3x एंड अप टू 5 to 10 टाइम्स x मिल सकता है अगर आप माइक्रो स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। तो यहाँ पर एक और स्टोरी तो ऐसी हो गई है कि ये जो फंड्स है ये बेसिकली मार्क टू मार्केट बेसिस पर फंक्शन करते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं एंड माइक्रो स्ट्रेटेजी के इक्विटीज़ के प्राइसेस उससे बढ़ने लगते हैं, तो ये सारे फंड्स जो है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इनको अपने मार्क टू मार्केट पोजीशंस लाने के लिए इनको और माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। दैट इज द की रीजन व्हाई माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो स्टॉक्स है दे हैव रिजन बाय मोर देन द इंक्रीज इन बिटकॉइन। तो आप लेयर्स देख सकते हो यहाँ पर। बिटकॉइन ऑलरेडी एक बहुत स्पेक्युलेटिव एसेट क्लास माना जाता है क्रिप्टो करेंसीज इन जनरल, उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। अब एक कंपनी बिटकॉइंस बाय कर रही है तो उसके स्टॉक की वोलेटिलिटी आप समझ सकते हो, एंड उस स्टॉक पर जो ऑप्शंस ट्रेड होते हैं उस पर
किस हद तक की वोलेटिलिटी हो सकती है, ये एक बहुत सोचने वाली बात है जो हमें माइक्रो स्ट्रेटेजी के केस में यहाँ पर दिखती है। तो इस तरह से कंपनी ने मार्केट किए हैं वेरियस वेज, जिससे वो बता रहे हैं कि अगर बिटकॉइन में आपको एक्सपोजर चाहिए तो वो किस मेथड से, किस तरीके से यहाँ पर लिया जा सकता है। इनफैक्ट एक और चीज़ जो मुझे दिलचस्प लगी यहाँ पर, वो ये था कि उनके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया, उसमें एक उन्होंने कंपैरिजन किया कि कैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी का स्टॉक लेना इज मोर बेनिफिशियल देन बाइंग स्पॉट बिटकॉइन ETFs। वहाँ पर उन्होंने ये कंपैरिजन किया है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी के केस में एक ऑपरेटिंग कंपनी है, यहाँ पर कोई मैनेजमेंट फी नहीं है, एक एक्टिव कंट्रोल है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पर। ये सारी चीज़ें बिटकॉइन में नहीं होती। उन्होंने बताया कि कंपनी के पास एबिलिटी टू डेवलप सॉफ्टवेयर है, हालांकि सॉफ्टवेयर हार्डली कुछ कर रहा है यहाँ पर इनके कंपनी के लिए, लेकिन इनके पास कैश री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है फ्रॉम द सॉफ्टवेयर बिजनेस, जो बिटकॉइन ETF में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे सारी चीज़ें करके कंपनी इज बेसिकली ट्राइंग टू मार्केट कि कैसे कंपनी का स्टॉक इज एक्चुअली अ बेटर प्रॉक्सी टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज दैन बिटकॉइन। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई है। इन कंक्लूजन, ये एक काइंड ऑफ बहुत ही हाई रिस्क बेट है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट इवन अ रिकमेंडेशन, बट एक कंपनी जो ऑलमोस्ट टॉप 100 में पहुंचने लगी है इन द कंपनीज लिस्टेड इन द US, एंड वो कैसे वहां पर पहुंची है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है टू नो कि किस तरह के अप्रोचेस कुछ कंपनीज रखते हैं टू अप्रोच इन वैल्यू क्रिएशन। अब यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन हुआ है, आगे होगा नहीं होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। पर जो एक्सट्रीम एक्सपोजर टू बिटकॉइन है, इससे हमें माइक्रो स्ट्रेटेजी की एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजी दिखती है कि कैसे वो एक बिटकॉइन सेंट्रिक कंपनी अब बनने लगी है। एंड लेवरेज एंड फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी तो ऑब्वियसली इससे क्लियर है ही कि कंपनी पैसे रेज करके बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है। अब नोबडी नोज वेयर बिटकॉइन विल गो। ऑलरेडी बिटकॉइन के स्पेकुलेशंस या फिर क्रिप्टो करेंसीज इन जनरल के स्पेकुलेशंस इतने बढ़ गए हैं, देयर इज फ्रैंकली इट्स टफ टू अंडरस्टैंड कि क्या असेट बैक्ड मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर चीज़ें बिटकॉइन के प्राइसिंग के चीज़ें अगर कंपनी के फेवर में नहीं होती तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी कंपनी के लिए। तो पोटेंशियल आउटकम्स में यही दिखते हैं कि जो बुलिश केस है वो ये है कि अगर बिटकॉइन बढ़ते ही जाता है, अगर 1 मिलियन तक पहुँच जाता है, तो किस तरह से चीज़ें चेंज होंगी फॉर माइक्रो स्ट्रेटेजी। बेरिश केस तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्क वाली है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस डिक्लाइन होने लगी तो ऑब्वियस सी बात है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो स्टॉक प्राइस है वो और भी ज़्यादा गिरेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेन भी आएगा कंपनी को फॉर डेट सर्विसिंग, एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर लूज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें लाइक आई सेड कि इसमें से कोई क्या कह सकते हैं, एक कंक्लूजन, इन्वेस्टिंग कंक्लूजन मैं यहाँ पर देना नहीं चाहता। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट अ केस कि कैसे कुछ कंपनीज वैल्यू क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप माइकल सेलर जो इनके MD है, उनके अगर आप इंटरव्यूज भी देखोगे तो यू विल बी ऑस्ट्रक बाय द काइंड ऑफ बुलिशनेस इज ट्राइंग टू कन्वे रिपीटेडली कि कैसे ये एक असेट क्लास जो है दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी बिग। इनफैक्ट इस कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है दैट्स वर्थ अ लुक टू जस्ट टू सी कि कैसे कंपनी हर एक स्लाइड में मार्केटिंग कर रही है अबाउट क्रिप्टो करेंसीज इन जनरल एंड कंपनी स्टॉक इन जनरल। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपको काफ़ी दिलचस्प लगी है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर भी करें इसको विद मैक्सिमम पीपल। US इक्विटीज़ रिलेटेड चीज़ें इंडिया में ज़्यादा वेल कवर्ड नहीं होती, तो हमने यहाँ पर एक कोशिश की है कि आपको कुछ कंपनीज़ के बारे में या फिर किसी एक जो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी रही होगी उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।